ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद। और पिछले क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे ऑलमोस्ट सभी लोग आंसर कर ही रहे हो, सभी को पता है। फिर भी रिपीट करते हैं, कुछ कुछ बच्चे को पोल में करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ बच्चे के पोल में आंसर ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो एक बार मैं बता रहा हूँ। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करना है, इस एक्टिविटी पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। जो भी क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जो भी आपको सही लगता है, मान लो अगर बी सही लगता है तो बी पर इस सर्कल पर क्लिक करके इस वोट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जब वोट पर क्लिक करोगे तो वोटेड लिखा हुआ आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप बैक करोगे तब तक जब तक आप मेन स्क्रीन पर नहीं आ जाओ। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, चलो। और सभी लोग कर रहे हैं, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैं बताया। चलो, अब डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास के जो टॉपिक थी हमारी, तो वहां हमने 3 चीजें डिस्कस किया था। पहला था हमारा बहुपद का घात, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है, सर हमारा किसी भी बहुपद में जो चर होता है, चर का अधिकतम घात, है ना। और अधिकतम को मैं मैक्सिमम लिख दे रहा हूँ, इससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो मैक्सिमम जो घात होता है, मैक्सिमम कहने का मतलब जब भी मैं मैक्सिमम बोलूँ तो आप बोलना सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो चर का जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है या घात होता है, वही उस बहुपद का घात होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x का पावर 5 प्लस 4x का पावर 4। अब यहाँ पर घात तो मुझे चर के ऊपर 2 दिख रहे हैं, है ना। आप बोलोगे सर 5 भी है और 4 भी है, लेकिन अगर आपसे कोई बहुपद का घात पूछे, इस पॉलिनोमियल का घात पूछे, तो आप बोलोगे सर 5 और 4 में बड़ा कौन है। तो 5 और 4 में आप लोग सभी को पता है कि सर 5 बड़ा है ना। 5 बड़ा है, 4 छोटा है। इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, इस बहुपद का घात 5 कहलाएगा। समझ में आया ये चीज। तो बहुपद का घात 5 हो जाएगा। तो हमें देखना क्या है, चर का मैक्सिमम घात। यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार। अगर मैं 2 पे पावर लिख दूं 100 और मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस एक्स का पावर 5। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बहुपद का घात क्या होगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पर कर सकते हो कि सर 100 होगा, लेकिन 100 नहीं होगा। आपको चर के ऊपर घात देखना है। तो आप बोलोगे सर चर हमारा एक्स है, वेरिएबल हमारा एक्स है, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो हमारा 5 है। तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का जो घात होगा वो हमारा 5 होगा, ना कि 100 होगा। तो ये 100 नहीं होगा, क्योंकि ये तो अचर के ऊपर यानी कांस्टेंट के ऊपर पावर है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा हमको वेरिएबल का पावर देखना है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है। ठीक है, अधिकतम वाला। उसके बाद आप बोलोगे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है। सिंपली आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी संख्या लिखा गया है, जितने भी आप संख्या को आप अभी तक जानते हो, है ना, कोई भी संख्या आप ले लो, वो सारे गणित में जितनी भी संख्या है वो सारे का मान फिक्स होता है। जैसे कि मैं लिख दूं अगर यहाँ पर 8, तो आप बोलोगे सर 8 क्या एक फिक्स नंबर है ना, इसका वैल्यू फिक्स है, ये अचर है, कांस्टेंट। तो इसको आप कहोगे सर इसको हम अचर बहुपद कहेंगे। चाहे मैं 8 या फिर मैं, अच्छा दीपक के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो प्लीज। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं 8 लिखूं, या फिर मैं माइनस का 8 लिखूं, या मैं 1/8 लिखूं, तो ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो आप कहोगे सर ये सारे के क्या होंगे, इनको अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अचर बहुपद का अगर कोई आपसे घात पूछता है तो सीधे बोलिएगा सर अचर बहुपद का जो घात होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये याद कर लेना है आपको, रिमेंबर कीजिएगा। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद क्या होता है। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास संख्या 0 लिखा हुआ रहेगा, अगर सिर्फ 0 लिख दो, या फिर ऐसा बहुपद जिसमें सारे टर्म 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं, यही हमारा शून्य बहुपद। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, सिर्फ 0 रहेगा। या फिर अगर मैं ऐसे लिख दूं 0+0 × 0 - 0, तो इसमें जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं सारे 0 हैं, तो इसको हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, यानी शून्य बहुपद। ठीक है, और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि यह बहुपद का घात कितना होगा, जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद का घात कितना होगा, तो आप बोलना कि सर ये अपरिभाषित है। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात 0 क्यों होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात 0 क्यों होता है, तो एक बार प्रीवियस वीडियो जाकर यूट्यूब पर जरूर देखना, वहां पर आपको काफी डिटेल में ये समझाया गया है। ठीक है, चलो वहां समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पे बेस्ड इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आप रिकॉल क्वेश्चन कहते हो। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ऑन है,
दीपक कटारिया के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, माइक बंद करोगे आप? एक सेकंड, मैं बंद कर रहा हूँ आपका माइक। ठीक। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में से अचर बहुपद को पहचानिए। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बस आपको पहचानना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो रिकॉल क्वेश्चन है आपके लिए। तो बस आपको अचर बहुपद को पहचानना है, देखना है कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास कभी भी आता है तो आई होप कि 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, आपको अचर पता है कि अचर क्या होता है ना, कांस्टेंट क्या होता है, और आपको पता है कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ये सारी चीज तो हमने जब पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था उसी वक्त डिस्कस किया था, है ना। बस आप लोग ट्राई करो आंसर करने की, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो जो सिर्फ बैठे रह जाते हो, आंसर ही नहीं करते हो। ठीक है, तो सही करिए या गलत कीजिए, करिए जरूर। और गलत क्यों करोगे, अपनी तरफ से आप कोशिश करो कि सही करें, है ना। क्योंकि आप जितना सही करोगे आपका एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट होगा, है ना, आपकी लिस्ट में अच्छी नाम आएगी, है ना। तो सारे आंसर सही करने की कोशिश करो, गलत होगा तो फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा ही। ठीक है, और क्लास रेगुलर करें प्लीज, क्योंकि मैं लास्ट कुछ क्लास से देख रहा था कुछ बच्चे क्लास नहीं कर रहे थे। ठीक, तो जरूर क्लास किया करो, अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए क्लास की। और कभी क्लास छूट जाए तो जाकर तो वीडियो देख लिया करो। तो 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 3 बच्चे और हो तो अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी बच्चे आंसर किए इस क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं कि अब एक क्वेश्चन किया अगला नहीं किया, तो सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो ज्यादातर आंसर सही आए हैं, लेकिन जो एक दो आंसर गलत आए हैं ये समझिएगा। आपको बोला जा रहा है अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है, गणित में जितनी भी संख्या है, मैथ्स में जितने भी नंबर होते हैं सर, वो कांस्टेंट होते हैं, उसके मान फिक्स होते हैं। और अचर क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं वो संख्या जो होती है वो अचर होता है। और जो एक्स वाई जेड का टर्म यूज करते हैं हम लोग, अल्फाबेट यूज करते हैं, जहां पर मैथ्स में एक्स वाई जेड एबीसीडी आने लगते हैं, उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक्स क्या है, चर है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक्स प्लस वाई में एक्स और वाई दोनों ही चर है, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन वाई डी में यहाँ पर भी चर आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 क्या है, एक संख्या है, और संख्या है तो क्या होगा, एक अचर है, और अचर है तो इसको हम लोग अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, अब मैं पूछूं कि अचर बहुपद का घात कितना है तो होता है, बताओगे आप लोग? अचर बहुपद का घात कितना होता है, मैं क्लास में कई बार पूछूंगा ताकि आप सभी को एकदम याद हो जाए। तो आप बोलोगे सर अचर बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अचर बहुपद का घात 0 होता है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर सही किया था। अब देखते हैं, आपको मैसेज करके भी ग्रुप में मैंने बताया था कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अब देखो यहां पर याद करिएगा, कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी। जब भी आप रैखिक वर्ड सुनो ना, रैखिक का मतलब समझिएगा, पॉलिनोमियल या अलजेब्रा के फॉर्म में जब भी रैखिक सुनो, रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण, रैखिक व्यंजक, जहां भी है, तो आप सिंपली समझिएगा उसका जो घात होगा सर, वो घात 1 होगा। ठीक है, याद हुआ सभी को कि रैखिक का मतलब क्या, घात 1। याद हुआ, रैखिक मतलब घात, सॉरी, तो रैखिक मतलब घात 1। तो आप बोलोगे, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सर, परिभाषा अगर लिखने के लिए बोला जाए तो हम कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम जो घात होती है वो 1 हो, उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब इतना लंबा डेफिनेशन आप अगर नहीं भी लिखो तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो सर, अगर चर का अधिकतम घात 1 होगा, जो भी चर का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। यस और नो, क्या मैं बोल रहा हूं, चर का जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का भी घात कहलाएगा। इतना एग्री करते हैं? तो आप बोलोगे सर अगर चर का अधिकतम घात 1 होगा तो बहुपद का घात भी 1 हो जाएगा, पूरे पॉलिनोमियल का घात 1 हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहेंगे। सिंपली हम यही बोल देंगे कि सर अगर हमारे बहुपद का घात 1 होगा तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। समझ में आया? अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो उसको हम उसको लिनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। सिंपल। ठीक है, एक लाइन में आंसर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 3x + 7,
यहाँ पर 3x+7 में चर क्या है? आप बोलोगे चर x है। चर x का अधिकतम घात कितना है? आप बोलोगे सर अधिकतम घात 1 है ना? चर x है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 3x+7। तो मुझे बताइए x के ऊपर घात कितना लिख रखा है? अगर मैं सिर्फ x लिख रहा हूँ तो x कहने का मतलब x के ऊपर 1 लिख रखा है ना। अगर मैं m लिख रहा हूँ तो m लिखने का मतलब m का पावर 1 है वो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x के ऊपर अधिकतम घात 1 है, तो मुझे बताइए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुपद का घात बताओ, क्या बोलोगे आप? चर का जो अधिकतम घात होता है वही तो उस बहुपद का घात कहलाता है। तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस बहुपद का घात भी 1 हो जाएगा। और बहुपद का घात अगर 1 होगा तो उसको हम कैसा बहुपद कहेंगे? अगर बहुपद का घात 1 होगा तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। तो हम कह सकते हैं इसलिए यह क्या है? एक रैखिक बहुपद है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास चर का अधिकतम घात 1 होगा तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। तो मुझे बताइए कि -2y+17 में चर तो आपको दिख रहा होगा y है, चर तो हमारा y है, वेरिएबल y है। तो इसका अधिकतम घात बताओगे आप लोग कितना लिख रखा है यहाँ पर? अधिकतम घात कितना है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अधिकतम घात 1 है। तो मुझे बताइएगा इस बहुपद का घात कितना होगा? मुझे आपसे पूछना है कि बहुपद का घात कितना होगा। तो आप बोलोगे सर अधिकतम घात 1 है तो इस बहुपद का घात भी 1 होगा। और बहुपद का घात 1 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। तो यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद लिखोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं, सिर्फ मैं लिखूं 5x, मुझे बताइए ये रैखिक बहुपद है क्या? बस आपको यस नो में आंसर करना है। रैखिक बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर चर क्या है हमारा? चर हमारा वेरिएबल x है ना? वेरिएबल x है, इसके ऊपर घात कितना है? x के ऊपर घात 1 है ना? तो 5x1 लिख सकते हैं इसको। तो हम कहेंगे सर बिल्कुल यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, एक रैखिक बहुपद है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर एक संख्या, मैं सिर्फ 5 लिखूं, तो यह एक रैखिक बहुपद होगा क्या? अगर मैं एक संख्या 5 लिख दूं तो यह रैखिक बहुपद होगा क्या? नहीं, सभी लोग कह रहे हैं नहीं। तो आप बोलोगे सर इस बहुपद, ये बहुपद होगा क्या? मैं सिंपली पूछ रहा हूँ, ये बहुपद होगा क्या? वाई, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये बहुपद तो है, लेकिन इस बहुपद का घात कितना होगा? तो ये एक अचर बहुपद है ना, और अचर बहुपद होने के कारण इसका घात 0 हो जाएगा। और घात अगर 0 है तो इसको रैखिक कैसे कह सकते हैं? रैखिक में तो घात 1 आना चाहिए ना, रैखिक में तो घात 1 आना चाहिए। तो रैखिक में घात 1 आना चाहिए, इसका घात 0 है तो ये रैखिक नहीं होगा। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 2/3, ये रैखिक बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये तो अचर है, इसमें कोई चर ही नहीं आया, ये तो अचर है, कांस्टेंट है, इसका घात कितना है? इसका घात 0 है, तो इसको रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे, इसको रैखिक नहीं कहेंगे। मैं लिख दिया 5x/13, इसको बताइए ये रैखिक बहुपद है क्या? ये रैखिक बहुपद है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पर हम कहेंगे सर 5x/13 में x का जो घात है, मुझे बस चर को देखना है ना, चर का घात कितना है? 1 है, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह एक रैखिक बहुपद है। समझ में आ गया इतना चीज? इतना चीज क्लियर हुआ? ठीक है, तो रैखिक बहुपद पहचान लिया। उसके बाद अगर मैं इस टाइप से क्वेश्चन लिखूं, ये बताइएगा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 2/x, ये मुझे बताइए यह रैखिक बहुपद है क्या? ही ना करिए नहीं, बाकी लोग बताओ। देखो यहाँ पर आप अगर चर की घात देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x लिखा हो तो x का घात तो 1 दिख रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि अगर हर में वेरिएबल आ जाए या चर आ जाए तो उसको तो हम लोग बहुत बहुपद ही नहीं कहेंगे। पिछले क्लास में भी या शायद उसके पहले की क्लास में बताया था आपको कि हर में अगर वेरिएबल आ जाए, नीचे में अगर चर दिखता है, तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे नो सर ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है ना। आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है ना, क्योंकि हर में चर आ गया, और हर में चर आने का मतलब नेगेटिव पावर आ रहा है। समझ में आया? अच्छा नाम मत लिखिए अभी, अभी नाम क्यों लिख रहे हो? सरवन, गोविंद, हीरानंद। ठीक है, आप तो क्लास के पहले बता चुके हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है। क्लियर? मुझे बताइएगा अगर मैं ऐसे लिखूं 5x+√x, ये बताइए ये बहुपद है क्या? रैखिक बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर चर आ गया,
तो मैंने ये भी बोला था कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद क्या, उसको बहुपद ही नहीं बोलेंगे। तो यह भी क्या होगा, रैखिक नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है। तो रैखिक होने के लिए जरूरी है कि वो बहुपद भी हो, है ना। हाँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, ये तो बहुपद ही नहीं है, इसलिए इसको भी रैखिक बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, इसको सीधे बोलना सर बहुपद ही नहीं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2y-13/8, ये बताइए ये रैखिक बहुपद है क्या, यस और नो। तो आप बोलोगे सर यहाँ y का घात 1 दिख रहा है, तो हम कहेंगे यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये एक रैखिक बहुपद है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सभी लोग, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सभी लोग, रैखिक बहुपद पहचान लोगे। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पहचानना है कि कौन सा रैखिक है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है रैखिक बहुपद को पहचानिए। तो 4 ऑप्शन है, आप देखो कौन सा आपको लग रहा है कि इनमें से रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलीनोमियल कौन सा है। क्वेश्चन 57 है। तो आप सिंपली देखो कि कौन से बहुपद का घात 1 है, मतलब चर का घात 1 है। और ये सारे क्वेश्चन को आपको आंसर बहुत ही जल्दी करना है। देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। तो जो आसान क्वेश्चन है उसमें आपको समय बचाना है, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम लिमिटेड है ना, 3 घंटे का पेपर है या 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे में आपसे कॉपी छीन लिया जाएगा, है ना। तो आसान वाले क्वेश्चन को आप जल्दी से करो, ताकि कठिन जो क्वेश्चन है, ऐसे कठिन कुछ नहीं होता, लेकिन जो जिसमें कैलकुलेशन आएगा उसके लिए आपको समय बचे। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन अभी मुझे दिख रहे हो क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट हो जिनका आंसर नहीं आया है। अब 4 हो, अब 3 हो, 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा, 10 सेकंड में इस पोल को एंड करूंगा। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है पोल में। पोल रिजल्ट आपका लास्ट क्लास का भी काफी बेहतर था, सभी ने किया था आंसर, इसको आज भी आप सभी लोग आंसर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर 2-3 आंसर गलत है, देखते हैं क्यों आपका गलत हुआ है। आपसे बोला जा रहा था कि रैखिक बहुपद को पहचानिए, लीनियर पॉलिनोमियल को पहचानिए। अगर मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ, तो ऑप्शन ए को आप लीनियर बोलोगे क्या, आप बोलोगे सर ये तो एक संख्या लिखा गया है ना, ये तो एक नंबर लिखा गया है। और संख्या क्या होता है, संख्या अचर होता है ना, एक फिक्स नंबर है ना, ये फिक्स नंबर है ना, इसका मान नहीं बदलेगा, ये अचर है। तो अचर है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। ऑप्शन सी को देखेंगे तो यह भी संख्या लिख रखा है ना, ये भी अचर है, फिक्स वैल्यू है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये दोनों के दोनों क्या है, अचर बहुपद है। अचर बहुपद का घात 0 होता है, तो इसका भी घात 0 हो जाएगा, इसका भी घात 0 हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में हमारा चर क्या है, चर का यूज किया गया एक्स का, है ना, एक्स के ऊपर घात कितना है, 1 है। तो चर का घात 1 है, तो हम कहेंगे सर यही हमारा आंसर होगा। रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, अभी तो याद कराया था। तो रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया। 2x+7 में चर का घात 1 है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक बहुपद है। सिंपल सा था, बहुत ही आसान सा था। चलिए, अगला क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपद को पहचानिए। जैसे सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन को थोड़ा चेंज किया गया है। देखो कौन सा आंसर आपको लगता है सही। फिर से मैंने पोल कौन कर दिया। बस सेम क्वेश्चन तो सेम है, फिर से आपको रैखिक बहुपद को ही पहचानना है। बस थोड़ा, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस रैखिक बहुपद को पहचानिए, कौन सा इसमें से रैखिक है, ए बी सी या डी। अगर आपको लगता है तीनों ही है तो डी करोगे, अदरवाइज आपको लगता है ए है तो ए करिएगा, अगर आपको लगता है बी है तो बी करिएगा, अगर आपको लगता है सी है तो सी करिएगा, और आपको लगता है कि तीनों ही है तो ऑप्शन डी करिएगा। ठीक है, तो 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं समय देता हूं अभी। अच्छा 3 बच्चे और, 10 सेकंड में end करें, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए तो। ठीक है, 3 स्टूडेंट और हो, प्लीज आंसर कर दो, बैठे मत रहो आप लोग। ठीक है, 5 सेकंड और, 5,
4 3 2 1। ये सारे क्वेश्चन आप काफी जल्दी जल्दी अटेम्प्ट ले सकते हो, क्लास भी काफी जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर रैखिक बहुपद को पहचानना था, ऑप्शन ए को देखते ही मैं कह दूंगा सर ये तो 2/x लिख रखा है, हर में वेरिएबल आ गया, हर में क्या आ गया, हर में एक्स आ गया। तो हर में अगर चर आ जाता है, हर में अगर वेरिएबल आता है, तो इसको तो हम कहेंगे सर यहाँ तो वेरिएबल ही, ये तो बहुपद ही नहीं होगा, है ना। तो हर में चर आने का मतलब वो बहुपद नहीं होता। दूसरा चीज मैंने बोला था कि वर्गमूल के अंदर अगर कभी चर आ जाए तो यह भी बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और अगर ए और सी नहीं होगा तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लिख रखा है 3y-9। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं ना कि चर क्या है, वेरिएबल क्या है, तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर वेरिएबल है y, है ना। अब मैं पूछूं कि y के ऊपर घात कितना है, तो y के ऊपर घात 1 है। और अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, तो बोलोगे सर एक ही है ना, अधिकतम घात भी एक है। तो हम कहेंगे सर ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। क्लियर हुआ ये। तो अधिकतम घात अगर एक है तो रैखिक बहुपद है, अधिकतम घात एक नहीं रहेगा तो रैखिक नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अब इसमें देखो थोड़ा रुक के करना, कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। तो कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे, ये नहीं पूछा गया कि कौन सा रैखिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप सिंपली क्या करो, सभी बहुपद का घात लिख दीजिए, सभी ऑप्शन के बगल में, वहां पर मैं घात लिख रहा हूं। तो इससे जाहिर है कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो रैखिक है, एक कोई ऑप्शन ऐसा है जो रैखिक नहीं है। ठीक है, तो देखो कौन सा बहुपद ऐसा है जो रैखिक नहीं है। तो सभी बहुपद का आप घात लिखोगे तो आपको साफ आंसर दिख जाएगा। और बहुपद का घात मैंने बताया था कि बहुपद का घात क्या होता है, किसी भी बहुपद में जब वेरिएबल को यूज किया गया है, जो चर है हमारा, चर का सबसे बड़ा वाला पावर, अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहा जाता है। ये सारे काफी सारे हिंट हो गए आपके लिए। ठीक है, आंसर करिए। अच्छा ये कठिन लग रहा है क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए। ये कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। इवन इस क्वेश्चन को भी आप काफी कम समय में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं भी समय दे रहा हूँ, ठीक है, आराम से करो, क्योंकि इसमें भी काफी कम आंसर है। चलो, तो इस क्वेश्चन को अभी करने के लिए आपके पास 15 सेकंड है। स्टिल कम समय है क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप खुद बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। चलो ठीक है, सभी का आंसर आ गया। 5 सेकंड में करते हैं। 5 4 3 2 1। देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर सही गलत आए हैं, सॉरी, ज्यादातर आंसर गलत आए हैं, ऐसे सही भी आए हैं कुछ बच्चों के। इसमें आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे चैट में बताइएगा। पहले वाले बहुपद का घात मुझे बताओगे, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उतना बताइएगा। पहले वाले बहुपद का y+3 का घात कितना है, आंसर नहीं पूछ रहा मैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल हमारा y है, y का जो सबसे बड़ा वाला घात है वो 1 है, y के ऊपर घात 1 है, तो इस बहुपद का घात 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को मैं देखता हूँ। अब मैं सी पे चला गया, तो सी में मुझे क्या दिख रहा है, चर क्या है, चर हमारा वेरिएबल जेड है। अब जेड का घात कितना है, जेड के ऊपर घात 1 है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा क्या हो गया, घात हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। ठीक है, इसको हम मिटा कर लिख रहा हूँ, वो अदरवाइज आपको लगेगा ये -1 कहाँ से आ गया। आप बोलोगे सर ये 1 है। ठीक है, ऑप्शन डी को देखो, तो यहाँ पर चर क्या है, वाई है, वाई का घात कितना है, 1 है, तो आप बोलोगे सर यह भी 1 होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए भी रैखिक है, ऑप्शन सी भी रैखिक है, और ऑप्शन डी भी लीनियर है, रैखिक है। तो ना ही ए आंसर होगा, ना ही सी आंसर होगा, ना ही डी आंसर होगा, है ना। ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि चर क्या है, तो आप लोगों सर वेरिएबल हमारा यहाँ पर के है, के ऊपर जो सबसे बड़ा वाला पावर है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर के ऊपर सबसे बड़ा पावर 4 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। इस बहुपद का घात तो 4 होगा। मैंने आपको बताया कि बहुपद का जो सबसे बड़ा पावर होता है, सॉरी, चर का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद का घात आप 4 बोलोगे, और घात अगर 4 आ गया तो हम कहेंगे सर ये हमारा क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद नहीं होगा। और रैखिक बहुपद नहीं होगा तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया कि आंसर बी क्यों है। और ज्यादातर आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहे थे। ठीक है, काफी कम बच्चों के आंसर ऑप्शन बी थे।
आंसर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका घात हमारा 4 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है। ठीक है, तो रैखिक में नहीं है ना। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेगा, अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊं आपको, सिर्फ इसके नाम को आप ध्यान से पढ़ो। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर द्वि का मतलब दो। ठीक है, घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब पावर, है ना, या एक्सपोनेंट कह सकते हो। तो ऐसा बहुपद जिसका घात दो हो उसी को द्विघात बहुपद कहेंगे क्या? बताइएगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री दो हो, जिसका डिग्री कितना हो? डिग्री दो हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। सिंपल, समझ में आ गया? बिना कुछ पढ़ाए हुए समझ में आ गया द्विघात बहुपद क्या होता है? चलो, तो इसका डेफिनेशन देखो कैसे लिखा जाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो है उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। अब इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा समझो कि सर चर का अधिकतम घात अगर दो है तो चर का अधिकतम घात होने का मतलब बहुपद का घात भी दो होगा क्या? चर के अधिकतम घात को ही तो बहुपद का घात कहते हैं। तो चर का अगर अधिकतम घात दो होगा तो बहुपद का घात भी दो होगा। तो हम कह सकते हैं कि दो चर वाले बहुपद को ही द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर किसी बहुपद में घात दो रहेगा, मैक्सिमम घात दो रहेगा या बहुपद का घात दो रहेगा, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करोगे? मुकेश के नाम से जो बच्चे हो आप सुन लो, ठीक है, अभी बंद है आपका माइक। इतना क्लियर है? तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पावर दो रहेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दो रहेगा, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण से बेटर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। यहाँ पर चर क्या है? आप बोलोगे सर वेरिएबल साफ दिख रहा है कि सर चर हमारा एक्स है। चर का अधिकतम घात कितना है मुझे बताइए? चर के ऊपर मैक्सिमम घात कितना है, सबसे बड़ा वाला? तो घात तो एक जगह दो भी दिख रहा है और एक जगह एक भी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं दो और एक में पूछूं कि बड़ा कौन सा है, तो आप सभी लोग बोलोगे सर दो बड़ा है एक छोटा है ना। तो हम कहेंगे सर चर की अधिकतम घात की अगर बात करोगे तो दो होगा। अब चर की अधिकतम घात अगर दो है तो मुझे बताइएगा कि इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? जो चर का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का भी घात होता है ना। जो चर का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का घात दो होगा। अब बहुपद का घात अगर दो होगा तो क्या इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे? क्या इसको द्विघात बहुपद कहेंगे? तो बिल्कुल आप बोलोगे सर क्योंकि इस बहुपद का घात दो था तो इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आया? ये समझ में आ गया? पहले हमने देखा चर क्या था? चर एक्स था, एक्स का अधिकतम घात दो था, अधिकतम घात दो था तो बहुपद का घात भी दो हो जाएगा, और बहुपद का घात दो है तो जहां पर हम कहेंगे उसको द्विघात बहुपद। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर कुछ और उदाहरण लिख रखे हैं। जैसे कि यहाँ लिख दिया गया 5x² माइनस 8x प्लस 20। पहले वाले उदाहरण को देख के मुझे बताइए क्या यह एक द्विघात बहुपद है? पहले वाले उदाहरण को देख के बताइए क्या एक द्विघात बहुपद है? बिल्कुल आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे चर x दिख रहा है और x का जो सबसे बड़ा घात है वो दो दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर यह बिल्कुल एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद है। ऑप्शन बी को देखिए, मतलब दूसरे उदाहरण को देखिए। यहाँ पर चर हमारा y है और y का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है? दो दिख रहा है ना। तो आप कहोगे सर यह भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, यह भी द्विघात बहुपद होगा। मैक्सिमम पावर दो दिख रहा है। टर्म कितने भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म कितने भी रहे हमें पावर मैक्सिमम दो दिखना चाहिए चर के ऊपर। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन ऑप्शन कह रहा हूँ, तीसरे उदाहरण को देखिए 5p²। यहाँ पर चर क्या है? p है। p के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है? दो है। तो आप बोलोगे सर 5p² में चर के ऊपर मैक्सिमम पावर दो दिख रहा है तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, यह भी द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलो अगर मैं ऐसे पूछ लूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, यहाँ पर x+8, यहाँ बताइएगा ये द्विघात बहुपद है क्या? ये द्विघात बहुपद है क्या? तो हिना करिए नहीं, सभी लोग कह रहे नहीं। अच्छा, राम के नाम से बच्चों आप करो यस। देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर चर के ऊपर देखो तो एक दिख रहा है, ये जो दो है ये तो अचर के ऊपर है ना, अचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 9x+8, है ना, तो इसका मतलब ये 9x+8। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? एक। चर का घात कितना है? एक है, तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे,
ना ही द्विघात कहेंगे, इसको द्विघात नहीं कहोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये द्विघात नहीं है, ये द्विघात नहीं है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ सारी चीजें मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मुझे एक जनरल फॉर्म लिखना रहे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप अपने बुक में भी देखोगे तो ऐसा लिखा रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, है ना। कई जगह पर आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऐसा कुछ दिखेगा ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर चर का घात 2 वाला जो टर्म है, x² वाला जो टर्म है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है कि x² का जो गुणांक है आपका a, आपको लिखना पड़ेगा कि सर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो x² का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ए बी सी क्या है, ए बी सी कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अच्छा अनिल, अच्छा अनिल के नाम से जो बच्चे कुछ बोल रहे हो क्या आप? एक सेकंड में आपका माइक बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ax² प्लस bx प्लस पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है, जहां हमें बताना होगा कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए ax² प्लस bx प्लस c में टोटल आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स की मैं पूछ रहा हूँ, कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तीनों ही टर्म होने चाहिए बहुपद में। जैसे कि आप पहला वाला उदाहरण को देखोगे तो यहाँ पर 3 टर्म आपको दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो तीनों ही टर्म दिख रहे हैं, x² प्लस bx प्लस c तीनों के टर्म। लेकिन उदाहरण 2 को देखो तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म दिख रहे हैं, 1 और 2। यहाँ पर y² वाला टर्म है ना, मतलब पावर 2 वाला टर्म होना जरूरी है, ये वाला टर्म होना जरूरी है। बाकी bx प्लस c का टर्म हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा सिर्फ 5x², तो ये द्विघात बहुपद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। ठीक है, एक ही टर्म है लेकिन पावर तो 2 दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, और भी मैं लिख रहा हूँ उदाहरण, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये समझिए 2x का पावर 5 माइनस 9x का पावर 2, ये द्विघात बहुपद है क्या? ये द्विघात बहुपद है क्या? अच्छा यस कह रहे हो? देखो ये द्विघात नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि चर का मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप बोलोगे 5, भले नहीं 2 दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम क्या है? 5 और 2 में बड़ा क्या है? 5 बड़ा है ना। तो इस बहुपद का अगर कोई आपसे घात पूछे कि इस बहुपद का घात क्या है, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात तो 5 है, तो इसको द्विघात नहीं कहेंगे। समझ में आया? ये द्विघात नहीं होगा। समझ में आया? अगर मैं लिख दूं x² प्लस 3x का पावर 7, ये द्विघात बहुपद है क्या? ये द्विघात बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात है वो तो घात 7 है। द्विघात बहुपद में द्विघात जिसका घात 2 हो, है ना, वो द्विघात होगा। इस बहुपद का घात 7 है, तो ये द्विघात नहीं होगा। इस 2 से कंफ्यूज नहीं करना है, ये तो छोटा वाला घात है ना, बड़ा वाला घात देखिए, बड़ा वाला घात 2 होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ x² प्लस 5x, ये द्विघात बहुपद होगा क्या? ये द्विघात बहुपद होगा क्या? हाँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, 2 है और 1 है, लेकिन बड़ा वाला तो 2 है ना, तो हम कहेंगे सर बहुपद का जो घात होगा वो घात 2 होगा, तो ये द्विघात बहुपद होगा, है ना, ये वाला द्विघात बहुपद होगा। यस, मैं लिख रहा हूँ 5x² बाई 99, ये द्विघात बहुपद है क्या? ये बताइए, ये द्विघात बहुपद है क्या? आपको दिख रहा है यहाँ पर एक चर हमारा x है, वेरिएबल x है, और x के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है ना, 2 है, तो हम कहेंगे यस सर यह एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। ये समझ में आया? अब समझ जाओगे द्विघात बहुपद को पहचान लोगे। बताइए, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5x का पावर 3 माइनस 9x² प्लस 8, ये द्विघात बहुपद है क्या? यस या नो? क्योंकि यहाँ पावर 2 तो दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम पावर अगर बोलोगे, सबसे बड़ा वाला पावर क्या दिख रहा है? 3, तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद नहीं है, नो। ठीक है, बहुत जल्दी से आंसर देख के बता सकते हो। ठीक है, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि इस बहुपद का घात कितना है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा घात है तो बहुपद का घात होता है, तो उसका घात तो 3 है ना, तो इसका घात 3 है, ये द्विघात नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद हुआ? आपको ये याद हुआ कि अगर हमारे पास किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 रहेगा तो उसको द्विघात बोलेंगे। ठीक है।
अब क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहता है, और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है यह द्विघात बहुपद है या नहीं है। ये जो लिख रखा है x+1 × x+2, ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। हिना कर रही है यस, और आंसर दीजिए। काफी बच्चे हो यहाँ पर क्लास में, सभी लोग अपना अपना आंसर दो। आपको क्या लगता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो सुभाष कह रहे हैं नहीं, श्रुति कह रही है यस, नितिन कह रहे हैं नहीं। अच्छा, मिक्स आंसर आ रहे हैं। देखो इसको समझते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, अगर मैं खुद देखूं, तो मुझे कहीं पर भी पावर 2 दिख रहा है क्या? आप सभी को कहीं पर भी पावर 2 दिख रहा है क्या? तो डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा। आप बोलोगे सर एक्स का घात कितना दिख रहा है, यहाँ पर भी एक दिख रहा है और यहाँ पर भी एक दिख रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो। उसके बाद मुझे बताइएगा, अगर मैं एक ब्रैकेट यहाँ पर लिखूं, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर लिखूं, मुझे बताइएगा इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो इन दोनों ब्रैकेट के मतलब बीच में आप कौन सा चिन्ह समझते हो? जोड़, घटाओ, गुना या भाग? मल्टीप्लाई। इतना पता है कि सर दो ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उन दोनों को हम गुना करेंगे। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मुकेश के नाम से जो बच्चे हो, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप फिर से ये चीजें करोगे चैट में, तो मैं आपको बिना किसी वार्निंग के क्लास से रिमूव करूंगा। हो सकता है आप फिर से कोई क्लास नहीं कर पाओ। तो क्लास में इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे तो फिर क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे। ठीक है, या हो सकता है कि आपके स्कूल में भी कंप्लेन चली जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि आपके वजह से बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है फिर। ठीक है, तो एक बार वाई लिखो, इतनी सारे वाई मत लिखो। ठीक है, चलिए अभी अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि x+1 × x+2 क्या है, द्विघात बहुपद है या नहीं है। आपको पता है सर, यहाँ पर एक ब्रैकेट में x+1 लिखा गया, दूसरे ब्रैकेट में x+2 लिखा गया। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो बीच में गुना का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप सिंपली गुना करिए, या फिर कह सकते हो सर इसको हम सरल करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके देख लो आप। आपको मैंने द्विपदी को द्विपदी से गुना करने के लिए तो सिखा रखा है। x+1 × x+2 आप अगर गुना करोगे तो क्या मिलेगा? पहले आपको x दिख रहा है, तो इस x को गुना करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, है ना। तो आप बोलोगे सर इसको गुना करेंगे x+2 से। फिर मुझे प्लस का 1 दिख रहा है, तो मैंने लिखा प्लस का 1, और प्लस के 1 से गुना करोगे फिर से x+2 से, है ना। ऐसे ही करेंगे ना, ये समझ में आया? ये मैंने काफी 1-2 क्लास पहले सिखा रहा था आपको गुना। एक्स को गुना करेंगे x+2 से, फिर 1 को गुना करेंगे x+2 से। तो ये गुना होकर के क्या देगा? x × x, x²। x को 2 से गुना किया, प्लस का 2x। फिर 1 को x से गुना किया तो x, फिर 1 को 2 से गुना किया प्लस का 2। इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा x² + 3x + 2। तो आपको बताइए यहाँ पर चर का अधिकतम घात अब क्या दिख रहा है? अब मुझे बताइए चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है? a² + b²। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर चर का अधिकतम घात 2 है, इस बहुपद का घात भी हम कहेंगे सर 2 है। तो हम कह सकते हैं चर x की अधिकतम घात सर हमें 2 दिख रहा है, अतः यह एक द्विघात बहुपद है। ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आया सभी को? ये गुना मैंने कैसे किया समझ में आया? मैं रिपीट कर दूं? अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट आर लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो आर लिख दो, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा। वाई लिख रहे हो सभी लोग, वाई वाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चीज आपको ये समझना है कि डायरेक्ट सर मुझे कहीं पर भी पावर 1 नहीं दिख रहा था, मतलब पावर 2 नहीं दिख रहा था, लेकिन इसको जब मैंने गुना किया तो पावर 2 दिख गया, है ना। अब पावर 2 दिख गया और ये अधिकतम घात है, तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद है। क्लियर है? चलो, तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए x² × x+2, ये द्विघात बहुपद है क्या? ये द्विघात बहुपद है या नहीं? तो ही ना करिए नहीं। आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट नहीं आंसर करेंगे। यहाँ पर मुझे पावर 2 तो दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला पावर 2 दिख रहा है। अगर मैं जल्दी से देखूँ ना तो आपको पावर 2 दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप जब सॉल्व करोगे, सरल करोगे, तो गुना करने पर आपको मिलेगा x² को x से जब गुना करोगे तो x का पावर 3, प्लस x² को जब 2 से गुना करोगे तो 2x²। अब मुझे बताइए सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा वाला घात। इसको थोड़ा मिटा के मैं सही से लिख दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा घात या सबसे अधिकतम घात, तो आप बोलोगे तो 3 दिख रहा है ना।
तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आया? ये नो होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? ये द्विघात होगा क्या? ये द्विघात होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है, लेकिन उससे बड़ा भी पावर आ गया ना, तो ये द्विघात नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है पोल में, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो सिंपली आप क्या करो, सभी ऑप्शन के लिए उसके घात आप लिख दो। आपको पता है सर जिसका भी घात 2 आएगा वही हमारा द्विघात होगा, जिसका घात 2 नहीं आएगा वो द्विघात नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को आप आंसर 10 सेकंड में कर सकते हो, फिर भी अभी समय है, आराम से करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो आंसर नहीं गलत आना चाहिए, ये तो बहुत ही इजी है, ये तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है। बस चर देखिए कि चर क्या है, उसका घात कितना है। यहाँ पर भी चर का घात 2 होगा वो द्विघात होगा, यहाँ चर का घात 2 नहीं होगा वो द्विघात नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम पावर देखना है आपको, बस अधिकतम घात देख लेना है। तो अभी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर करिए। चलिए, ठीक है। तो जितने आंसर आए हैं सभी के सभी आए हैं, लेकिन अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, और 5 ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया था, इस वाले का अभी तक नहीं किया। तो मैं लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूँ अभी, तो इस 10 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी लोग कीजिए, बैठे कोई नहीं रहेगा। पोल नहीं चल रहा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हो सकता है नेटवर्क का इशू है। एक बार जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन करो, तब तक मैं रुकता हूँ। ठीक है अमन, लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए जल्दी से। अभी तक आपने लेफ्ट नहीं किया, देखो ये लेफ्ट करोगे तभी सही होगा फिर। चलो, आवाज आपकी काफी ब्रेक हो रही है, आप अगर कुछ बोल दो तो आपकी आवाज आ नहीं रही है सही से। 5 सेकंड में इसको एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। अगर देखो किसी रीजन से आप नहीं कर पाए हो, अगर पोल में कोई बच्चा, तो अभी पोल को मैंने एंड कर दिया है और चैट को ओपन कर दिया है। ठीक है, तो चैट में अपना आंसर टाइप कर दो। ठीक है अमन, चैट में लिख दो आप। हो सकता है कई बार नेटवर्क इशू के कारण कुछ भी टेक्निकल इशू आ जाती है, जिसके कारण से पोल आपका नहीं ओपन होता। देखो आप अगर पहले ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर चर हमारा एक्स है, और एक्स का जो सबसे बड़ा वाला पावर की बात करेंगे, अधिकतम घात की बात करोगे, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद है, घात 2 है। ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ पर हमारा चर जेड है और जेड का घात 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर यह भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर चर हमारा पी है और पी का जो घात है वो 2 है, तो हम कहेंगे सर मैक्सिमम घात भी 2 है, तो हम कहेंगे सर इसका भी घात 2 है, तो यह भी द्विघात बहुपद है, आंसर नहीं होगा। यह भी द्विघात बहुपद है, यह भी आंसर नहीं होगा। यह भी द्विघात बहुपद है, यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे चर क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, और वाई का घात कितना है, 1 है, तो अधिकतम घात 1 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का भी घात 1 हो जाएगा, और ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इसको आप क्या कहोगे, या तो रैखिक है, अब रैखिक है तो द्विघात नहीं होगा, है ना, द्विघात नहीं है तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही वाला उत्तर है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ कि ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। अच्छा, ये मैं समझाने के लिए इतनी सारी चीजें बोल रहा था, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन, तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको दिखेगा अच्छा कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, ये वाला तो द्विघात है, आंसर नहीं हो सकता। ये द्विघात है, यहाँ पर दिख रहा है कि रैखिक बहुपद है, पावर 1 दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो काफी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद को पहचानिए। बताइए कौन सा इसमें से द्विघात है। द्विघात जिसका पावर 2 है, मैक्सिमम पावर जिसका 2 है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, हर एक बहुपद का आप घात लेंगे। ठीक है, घात क्या होगा, उसमें उपस्थित चर का अधिकतम घात, मैक्सिमम घात
सबसे बड़ा वाला घात, जैसे भी आपको याद रखना है वैसे याद रखिए, ठीक है। बस आपको याद रखना है, समझ लेना। इसमें बताइए कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन से बहुपद में चर का अधिकतम घात तो दिख रहा है। और ट्राई करना कि आपका आंसर सही हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल सही करके अपना पूरा स्कोर 100 में 100 कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही आसान है, बस आप देख के आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, और अभी समय मैं दे रहा हूं टोटल 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और 2 बच्चे और, 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। और 2 ऐसे बच्चे हो जो आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, लास्ट के लास्ट क्वेश्चन सभी आंसर कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो काफी आसान है। 5 सेकेंड रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा, पोल करने में कोई भी अगर प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम होती है पोल में आंसर करने में, तो क्लास के एंड में मुझे बता देना आप कि इस वजह से पोल में आप नहीं कर पाए हो, या जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कौन सा द्विघात बहुपद है, एक एक करके चारों ऑप्शन को देखें। आंसर तो आप बहुत जल्दी से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए सारे ऑप्शन को देख रहा हूँ। पहले ऑप्शन में देखोगे चर हमारा एक्स है, एक्स का देखो घात क्या है, यहाँ पर देखोगे तो 3 दिखेगा, और यहाँ पर देखोगे तो पावर 2 दिखेगा। लेकिन आप बोलोगे सर अधिकतम घात क्या है, मैक्सिमम घात क्या है, 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो हम कहेंगे सर इसका घात तो 3 है, और घात 3 है तो ये द्विघात बहुपद तो नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में मुझे चर जेड दिख रहा है, और जेड का जो अधिकतम घात है वो यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका घात 4 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर चर वाई है, वाई का अधिकतम घात 1 है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा घात 1 वाला है, ये रैखिक बहुपद है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पर चर एक्स है, 2 जगह पर एक्स लिखा गया, यहाँ पर घात 2 लिखा गया, यहाँ पर घात 1 लिखा गया, 2 और 1 में 2 बड़ा है, हम कहेंगे सर इस बहुपद का घात 2 है, मैक्सिमम पावर को ही घात करते हैं, तो हम कहेंगे सर ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। वेल, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हाँ, नितिन बोल भी रहे हैं कि सर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था, एक आंसर शायद गलत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से फिर से द्विघात, क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन को बदला गया है। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़े देर में रुक कर करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भले ही 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन आ सकता है। फिर से मैं कह रहा हूं, सभी का घात आप लिखो, और वहां से आप डिसाइड कर लो कि कौन सा आपका द्विघात है, ठीक है। तो बस सारे बहुपद का आप घात लिख दीजिए, इतना करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल दिख जाएगा। तो बैठा कोई नहीं रहेगा, आप सभी को पता है कि आप सभी को पोल में आंसर करना है, जितना ज्यादा सही उत्तर दोगे, इवन मतलब कम से कम अटेम्प्ट लोगे, तभी आपका एक लिस्ट में नाम आएगा कि आप आंसर करते हो, अदरवाइज फिर यही दिखेगा सारे डेटा में कि आपकी अटेंडेंस तो काफी सारी है, लेकिन पोल में सिर्फ आपने आंसर ही नहीं किया है ना। तो ये डेटा सही नहीं है कि आपने पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, तो सारी चीजें देखी जाती है, आपका पोल कितना आंसर कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, और अपने हिसाब से अपने तरफ से आप बिल्कुल सही करने की कोशिश किया करो। आप लोग ट्राई करो कि आपका आंसर सही हो, अगर गलत भी होता है तो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा आपसे। चलो, तो अभी कितने बच्चे हो, तो टोटल 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। अभी 4 बच्चे और, 4 और, अभी 3 और, ठीक है, ठीक है। तो अभी 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10, 10 सेकंड में हो जाएगा, काफी सिंपल सा। 5 सेकंड और, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी मैं इसको एंड करके डिस्कस करता हूँ।
चैट आपका ओपन है, चैट में लिख सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। ऐसे डाउट नहीं होगा, मैं समझा दे रहा हूँ इसको। मैक्सिमम सभी का आंसर सही आया है। आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ द्विघात बहुपद को पहचानना है, ऑप्शन ए को देखोगे तो मुझे साफ दिख रहा है सर यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम कहेंगे सर घात हमारा 1 होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी में मुझे क्या दिख रहा है, चर जेड है, वेरिएबल जेड है, और इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो आप बोलेंगे सर इस बहुपद का भी घात 1 होगा, यह भी रैखिक बहुपद है, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक नंबर लिखा गया, एक संख्या, और जो भी संख्या अगर लिखा जाए तो उसको आप बोलोगे सर ये तो हमारा अचर है, कांस्टेंट है, तो आप लोग बताओगे अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0। वेरी गुड, मेरे पूछने के पहले कुछ आंसर आ रहे थे। तो ये मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ ताकि आप सभी को याद ही हो जाए, बार बार सुनोगे तो एकदम याद हो जाएगा, आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो अचर बहुपद का घात 0 होगा। अब मुझे बताइए ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी पावर 2 तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है तो इसको गुना करेंगे, गुना करिए तो x को पहले गुना करोगे इस वाले x को इस पूरे ब्रैकेट से, तो x गुना x+1, ठीक है। फिर लिखोगे -1, -1 को गुना करोगे x+1 से, इसको गुना करने पर क्या मिल रहा है, x का पावर 2, x² + 1 माइनस एक्स, अच्छा x², सॉरी इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये हमारा क्या मिलेगा सर, x को x से गुना करेंगे x² मिलेगा, x² को 1 से गुना करेंगे तो x मिलेगा, फिर -1 को x से गुना करेंगे -x मिलेगा, और -1 को +1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो आप बोलोगे सर +x - x कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली सॉल्व होकर कितना आ रहा है, x² - 1। अब यहाँ पर घात कितना दिख रहा है आपको, मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर चर के ऊपर 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा घात 2 दिख गया था, है ना। तो पहले सॉल्व करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप उसको सॉल्व करोगे, पूरा सिंप्लीफाई करोगे, फिर जाकर बताओगे। क्लियर हुआ इतना। अच्छा, इसको मैं एक तरीका और बताता हूँ, मतलब ये भी आप ध्यान रखिएगा, आगे क्लास में हम लोग कुछ सर्व समीका पढ़ेंगे, यानी आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जिसको आप फॉर्मूला भी कहते हो। तभी आपको ऐसा लिख रखा हो a+b इंटू a-b, इसको मैं थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, या मैं कभी ऐसे लिख दूँ, फॉर्मूला याद रखिएगा a-b इंटू a+b, सेम क्वांटिटी को एक बार जोड़कर लिख दिया, एक बार घटा कर लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ये याद करिएगा, आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मैं समझाने के लिए लिख दिया ऐसे। तो x-1 इंटू x+1 अगर लिख रखा हो तो ये फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो हम कह सकते हैं ना a-b a+b मतलब a² - b², तो x-1 इंटू x+1 कहने का मतलब x² - 1², और x² कहने का मतलब x² - 1² कहने का मतलब 1, है ना। तो आप बोलोगे सर हमें फिर से दिख रहा है कि चर का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है ना, तो कहोगे सर इसको सॉल्व करने पर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 2, तो एक द्विघात बहुपद होगा, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ ये, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, समय नहीं है इसलिए आज नहीं स्टार्ट करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मुझे बता सकते हो क्या त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा, त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो सभी का आंसर आ रहा है सर, हमें पता है त्रिघात बहुपद का घात 3 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा कुछ समीकरण के बारे में देखेंगे, समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, सभी लोग क्लास करिएगा, और अभी अगर कोई डाउट है तो रुककर मुझे बताइए।